लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों को लेकर राजधानी दिल्ली में सफाई और व्यवस्था का काम तेज हो गया है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिले के अध्यक्ष दीपक गाबा और दिल्ली नगर निगम की स्वच्छता समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने यमुना नदी के गीता कॉलोनी घाट पर एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान में भाजपा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर घाट की सघन सफाई की, जमा कचरे को हटाया और छठ व्रतियों के पानी तक जाने वाले रास्ते को सुगम बनाया। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से भी इस वर्ष लगभग 1300 छठ घाटों के निर्माण और प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। वहीं गीता कॉलोनी घाट सहित यमुना के कई तटों पर टेंट, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा कर्मी और मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं छठ पर्व को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने एक साथ मिलकर तैयारियां और युद्ध स्तर पर तेज कर दी हैं। मैं कह रहा हूँ ये परवेश वर्मा कल आपने डाला या परवेश वर्मा को आना था, तो परवेश वर्मा का प्रोग्राम हो गया क्या? आ जाओ ऋषभ जी, आ जाओ। हो गया। पानी मत जा, गहरा पानी है। सर, आज छठ मैया का जो पर्व है वो आज शुरू हुआ है। आज नहाए खाए पहला दिन है। उस पर्व पर सभी जो छठ मैया के उपासक हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि उनका ये व्रत सफल हो, उनकी कामना पूर्ण हो। और मैं आज इस गीता कॉलोनी के घाट पर आया हूँ। पहले भी 5-6 दिन पहले आया था, तब यहाँ व्यवस्था हो रही थी, लेकिन आज मेरे को देख के दिल खुश हो रहा है कि यहाँ पर दिल्ली सरकार का जो अमला है पूरी तरह से लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कृष्णा नगर विधानसभा के शाहदरा जिला के कार्यकर्ता भी यहाँ पर लगे हुए हैं। स्वयं हमारे जिला अध्यक्ष दीपक गाबा जी इस कार्य की देखरेख कर रहे हैं। हमारे डैम्स के चेयरमैन संदीप कपूर जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित, और मैं स्वयं यहाँ पर अवलोकन कर रहा हूँ। देखिए, सभी को छठी मैया की बहुत बहुत बधाई। और छठी मैया का जो पर्व आ रहा है उसके लिए एमसीडी जो है वो कई दिनों पहले से ही कार्य शुरू कर दिया था। जितने भी घाट हैं, क्योंकि दीपावली के बाद हमने देखा बहुत सारी पूजा सामग्री इन घाटों पे थी, तो पहले कुछ दिन तो उस पूजा सामग्री को हटा के, प्लास्टिक को हटा के सफाई की गई। और अब भी जो घाटों पर आने की जो सड़कों की व्यवस्था, उधर गड्ढे भर जाए, उधर धूल मिट्टी ना हो, उसके लिए जो है पानी के छिड़काव की व्यवस्था, झाड़ू लगाना, सफाई रखना। अभी कल से जो है वो उन घाटों पे धुआं करने की व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी, जिससे यहाँ मक्खी मच्छर ना हो। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो इन घाटों पर लगातार दौरा कर रहे हैं, और प्रतिदिन हम लोग 1.5 से 2 घंटे इन घाटों पे लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं लोक आस्था के पर्व छठ पूजा की सभी को बधाई देता हूँ। ये पर्व आज से शुरू हो चुका है और आप देखेंगे किस प्रकार से दिल्ली सरकार ने यमुना किनारे के जितने भी घाट हैं उसकी स्वच्छता करी है और सफाई अभियान बहुत अच्छे तरीके से चला रखा है। आप देखेंगे कि यमुना किस प्रकार से साफ हो चुकी है और पिछले 6 वर्षों से जो केजरीवाल सरकार द्वारा छठ पर्व नहीं मनाया जा रहा था, उसकी दिल्ली सरकार, जो भाजपा की दिल्ली सरकार है, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, उन्होंने आते ही छठ पर्व की पूरी तैयारियों के साथ पूरी दिल्ली के अंदर इस त्योहार को मनाने का और सबके साथ करने का निर्णय लिया। और आज उसी कड़ी में हम यहाँ गीता कॉलोनी के जो घाट है यहाँ स्वच्छता अभियान हमने शुरू किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता श्रमदान के लिए यहाँ उपस्थित हुए। देखिए, सभी को छठी मैया की बहुत बहुत बधाई। और छठी मैया का जो पर्व आ रहा है उसके लिए एमसीडी जो है वो कई दिनों पहले से ही कार्य शुरू कर दिया था। जितने भी घाट हैं, क्योंकि दीपावली के बाद हमने देखा बहुत सारी पूजा सामग्री इन घाटों पे थी, तो पहले कुछ दिन तो उस पूजा सामग्री को हटा के, प्लास्टिक को हटा के सफाई की गई। और अब भी जो घाटों पर आने की जो सड़कों की व्यवस्था, उधर गड्ढे भर जाए, उधर धूल मिट्टी ना हो, उसके लिए जो है पानी के छिड़काव की व्यवस्था, झाड़ू लगाना, सफाई रखना। अभी कल से जो है वो उन घाटों पे धुआं करने की व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी, जिससे यहाँ मक्खी मच्छर ना हो।
और लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो इन घाटों पर लगातार दौरा कर रहे हैं और प्रतिदिन हम लोग 1.5 से 2 घंटे इन घाटों पे लगा रहे हैं, सिर्फ ये व्यवस्था देखने की जो भी छठ का व्रत करने यहाँ है उन्हें अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिले। सर, यमुना का घाट इस बार तैयार हो रहा है छठ व्रतधारियों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं लोक आस्था के पर्व छठ पूजा की सभी को बधाई देता हूँ। ये पर्व आज से शुरू हो चुका है और आप देखेंगे किस प्रकार से दिल्ली सरकार ने यमुना किनारे के जितने भी घाट हैं उसकी स्वच्छता करी है और सफाई अभियान बहुत अच्छे तरीके से चला रखा है। आप देखेंगे कि यमुना किस प्रकार से साफ हो चुकी है और पिछले 6 वर्षों से जो केजरीवाल सरकार द्वारा छठ पर्व नहीं मनाया जा रहा था, उसकी दिल्ली सरकार, जो भाजपा की दिल्ली सरकार है, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, उन्होंने आते ही छठ पर्व की पूरी तैयारियों के साथ पूरी दिल्ली के अंदर इस त्योहार को मनाने का और सबके साथ करने का निर्णय लिया। और आज उसी कड़ी में हम यहाँ गीता कॉलोनी के जो घाट है, यहाँ स्वच्छता अभियान हमने शुरू किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता श्रमदान। छठ के पर्व की शुरुआत हो चुकी है और छठ घाटों को लेकर इस बार दिल्ली की सरकार या ये कहें बीजेपी की सरकार ने लगभग 1300 घाटों का जो है नव निर्माण किया है। और इस बार मैं इस समय गीता कॉलोनी के पास खड़ा हूं, जहां पर एक घाट की तैयारी का जायजा लेने के लिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, बड़े नेता मौके पर पहुंचे हैं। यहाँ की साफ सफाई कर रहे हैं, यहाँ की जो एक योजना है उसको बना रहे हैं कि कैसे लोग आएंगे, कहां पर पूजा करेंगे, कहां पर वो रुकेंगे, कहां से सामान लेंगे और कैसे उनकी सुरक्षा है और कैसे बाहर आने वाला ट्रैफिक है उसको सुचारू रूप दिया जाएगा। पूरी व्यवस्था का जायजा तमाम बड़े नेता मौके पर पहुंचकर ले रहे हैं। और ये यमुना नदी है जिसको लेकर लगातार हम देखते हैं आम आदमी पार्टी हो चाहे कोई भी हो, साफ सफाई को लेकर बीजेपी ने भी पिछली बार आरोप लगाए थे और इस बार आम आदमी पार्टी भी लगा रही है। देखने वाली बात यह है कि जब पूरे तरीके से ये पर्व मन जाएगा उसके बाद लोगों का सुरक्षा को लेकर, सुविधा को लेकर क्या कहना है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। मैं परवेश शर्मा, न्यूज़ प्लस, दिल्ली।